जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि RCPV नरोना में जाने के बाद उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी, किस टाइप का व्यू होता है, क्या क्या होता है वहाँ। काफ़ी एक्साइटमेंट है उनमें। तो चलिए आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। दोस्तों, अब आपको UPSC, PSC, NTPC, SSC, RRB जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए अलग अलग बुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिशा पब्लिकेशन ने एक ही बुक ऐसा बनाया जिसमें आपको UPSC, SSC, PSC, NTPC सभी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे और उसके साथ ही अभी वर्तमान में करंट अफेयर में जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी इसमें बताया गया है। इसने 8 पार्ट्स में बांटे हुए हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, मेजर इवेंट्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस टाइप से 8 पार्ट्स में बांटे हुए हैं जिसमें आपकी सभी चीजों की तैयारी होगी। यूँ समझ लीजिए कि आपको एक ही बुक में जनरल स्टडीज के 10,000 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मॉक क्वेश्चंस, एक्सप्लेनरी नोट्स, ये सारी चीजें होंगी और इसके साथ एक फ्री मेगा ईयर बुक 2021 जिसमें सभी टाइप्स के करंट अफेयर्स हैं। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी। बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप जब MPPSC फाइनली क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको कॉल लेटर मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए। उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है RCPV नरोना प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी। इस एकेडमी में उन लोगों की ट्रेनिंग होगी जो SDM बनेंगे और बाकी जो ऑफिसर्स हैं जैसे कि DSP हैं, नायब तहसीलदार हैं, इनकी केवल फाउंडेशन कोर्स होगा और फाउंडेशन कोर्स होने के बाद इनको अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे तो ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के बाद जो एहसास होगा वो तो बताने लायक नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक एहसास में ये भी आता है कि कैसा रूम मिलेगा, किस टाइप से मतलब लोगों से मिलना है, मिलने के बाद क्या कहना है, ये सारी चीज़ें मन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले चलिए कि आप जब ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे तो ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के बाद आपके वहाँ के जो मैनेजर होंगे वो मिलेंगे और फिर उसके बाद आपको रूम अलॉट किया जाएगा। रूम किस टाइप से होगा उसका व्यू पहले से दिखाती हूँ मैं आपको। ये है सुंदर सा रूम जहाँ पर आपके रहने के साथ साथ पढ़ाई, टीवी देखने, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। आपको जब भी किसी भी चीज़ की खाने की इच्छा होती है, चाय पीने की इच्छा होती है तो बाकायदे आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर फ़ोन नंबर रखा होता है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी टाइप की परेशानी नहीं हो। इसके बाद सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है क्लासरूम का व्यू जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। शांति में आप रह करके पढ़ाई करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ पर बिल्कुल आराम से आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको भी मौका दिया जाता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सको, किसी क्वेश्चन का जवाब दे सको। ये सारे मौके वहाँ पर मिलते हैं। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर भी एक वैसा ही माहौल होता है जैसे IAS बनने वाले जितने कैंडिडेट्स हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में पहुँचते हैं तो वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, कुछ लोग क्लास में सो भी जाते हैं। वैसे ही हालात कुछ RCPV नरोना एकेडमी में भी होता है। इसके बाद लाइब्रेरी की बात करूँ तो वहाँ पर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। वहाँ पर बुकों के जो इंतजाम मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है। लगभग 35,000 बुक हैं। फिर उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया है और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में कई सारे बुक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स से, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स के हैं। आप जिस सब्जेक्ट को उठाकर रखना चाहे, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत अलग अलग पत्रिकाएँ हैं, समाचार पत्र हैं और भी कई सारे अलग अलग मैगजीन्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद क्वेश्चन होता है जैसे कि वहाँ का खाना पीना का क्या इंतज़ाम होता है, किस टाइप से वहाँ का मैनेजमेंट चलता है। तो वहाँ खाने पीने का जो एरिया है, मेस है, वो बहुत अच्छा है। मतलब देखने में भी मतलब अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ, कोई ऐसा लगता है जैसे किसी होटल में खाना खा रहे हैं। इसके बाद जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं कि उन लोगों को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला पार्ट्स जाता है, फिर उस वहाँ पर खाना पीना वो लोग खाते हैं। उनके बाद फिर दूसरा पार्ट जाता है और वहाँ के साफ़ सफाई की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके बाद इस जितने भी ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं उनके एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं।
एमपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत से अलग अलग जाति वहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो डांस, संगीत, ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से होती है। तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको एमपी में ही केवल बहुत से अलग अलग डांस होंगे, फिर उसके बाद सिंगिंग होता है, स्पोर्ट्स होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ करने को मिलेगा, जो आपके इंटरटेनमेंट भी होगा और साथ में सीखने के लिए बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी। अब इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स की है। तो स्पोर्ट्स में कई अलग अलग एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि शुरुआत में तो ऐसे आपको डेली में 5-6 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको स्पोर्ट्स खेलना ही खेलना होता है, वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है तो नहीं खेलेंगे, वो खेलना ही होता है। फिर उसके बाद कई एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपको जीतना होता है, आप पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकते हैं, फिर उसके लिए इनाम भी दिया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या किया जाता है कि एमपी में ही जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं और कई सारे दार्शनिक स्थल होते हैं, वहाँ पर घुमाने के लेके जाते हैं, ताकि आपको जानकारी भी मिले, फिर आप यहाँ देखी भी रहें, और फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं जो आप सीख सकें। इसके बाद कुछ छोटी छोटी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग एकेडमी में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप पहुँचने के बाद जैसे ही रूम अलाउड कर दिया जाएगा तो उसके सेकंड दिन ही आपको ड्रेस दिया जाता है, ताकि जैसे कि योगा करना है, स्पोर्ट में जाना है, तो वो टाइम आपको उसी ड्रेस को पहनना होता है, जिस पे लिखा होता है बाकायदे RCPV नरोना एकेडमी। और फिर उसके बाद जैसे छोटी चीज़ों में देखेंगे कि आपको कहीं पर घूमने जाना है, तो हफ्ते के एक दिन आपको ऐसा चांस दिया जाता है कि आप बाहर जाएं, शॉपिंग में जाना चाहते हैं, ये टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको जाना है, जहाँ वहाँ पर जाइए, घूमिए, उस हिसाब से आपको जाने दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी RCPV नरोना एकेडमी का एक छोटा सा व्यू।